हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल के ट्यून्स। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस कहावत के जरिए हमें यूनिटी का पाठ पढ़ाया जाता है। बस यूनिटी अर्थात एकता ही नहीं, इसके जरिए हमें टीम वर्क के लिए भी प्रेरित किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे टीम में काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। आज के आधुनिक विज्ञान में टीम वर्क की बहुत महत्व है, जिसको हमारे पूर्वजों ने काफ़ी पहले ही जान लिया था। आपको याद होगा, जब हम स्कूल जाते थे उस टाइम में हमारे टीचर कहते थे मिलजुल कर काम करो, एक दूसरों की सहायता करो, यानी हमें वो टीम वर्क के बारे में बताना चाहते थे। टीम वर्क सिर्फ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो या क्रिकेट का, हर जगह टीम वर्क मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कि एक टीम को चलाने के लिए एक लीडर का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। एक जो इफेक्टिव लीडर होता है वो एक कम स्किल टीम को भी अपने लीडरशिप स्किल से काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। एक अच्छा लीडर अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बदौलत अनप्रोडक्टिव टीम की प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जा कर सकता है। एक अच्छा लीडर अपने लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स का बेहतर प्रयोग करके विषम परिस्थितियों में भी टीम के प्रदर्शन को बरकरार रख सकता है। आपको पता है, इस दुनिया में हर आदमी के अंदर एक लीडरशिप है, हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल्स छुपी है। बहुत से लीडरशिप क्वालिटीज़ वह अपने अंदर समेटे हुए हैं, बशर्ते ज़रूरत होती है उस छुपे हुए स्किल्स को ट्रेन करने की। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक गुड लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना जरूरी होता है। पहली क्वालिटी ईमानदारी और हॉनेस्ट। लीडर के अंदर पहला गुण यही होना चाहिए कि उसे ईमानदार होना चाहिए। अच्छे लीडर को अपने टीम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। एक लीडर को अपने गोल्स के प्रति ईमानदार होना चाहिए। एक लीडर में अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब एक टीम लीडर ईमानदारी दिखाता है तब एक टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। हॉनेस्टी ही वो चीज़ है जो एक टीम लीडर को अपने टीम मेंबर्स के बीच एक अटूट विश्वास बनाता है। सारे टीम मेंबर एक लीडर पर तभी भरोसा रख पाते हैं जब वो लीडर ईमानदार हो। अगर आप अपने में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईमानदार बनिए। कहा भी जाता है हॉनेस्टी इज अ फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। दूसरी, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। एक अच्छे लीडर में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस वाला लीडर ना तो टीम को अच्छे से लीड कर पाता है और ना गोल्स को अचीव करने में अपना 100% दे पाता है। कॉन्फिडेंस की गाड़ी के चक्के के अंदर के हवा की तरह होता है, जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। वैसे ही बिना कॉन्फिडेंस वाला लीडर अपने क्षेत्र में प्रगति कर ही नहीं सकता और बहुत जल्दी उसे लीडरशिप छीन लिया जाता है। लीडरशिप स्किल्स बताती हैं अगर आपको एक मजबूत एवं प्रगतिशील लीडर बनना है तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तीसरा, ओपन माइंडेड, खुले विचार वाला। अगर कोई ऐसा लीडर जो रिस्क नहीं लेता, नई चीज़ें ट्राई करने से डरता है और हमेशा सेफ गेम खेलता है, क्या कहेंगे उसे आप? कुछ भी कहेंगे, लेकिन कम से कम उसे लीडर नहीं कहेंगे। क्या ऐसे लीडर को फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे लीडर को क्लोज माइंडेड लीडर कहा जाता है। इस प्रकार के लीडर भले वर्तमान समय में अच्छा रिजल्ट ला रहे हों, लॉन्ग टर्म में इनकी टीम खराब प्रदर्शन करती है। अब आपको दिमाग में आ सकता है कि आखिर एक लीडर को कैसा होना चाहिए। तब मैं कहूँगा दोस्त, एक लीडर को ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड होने का मतलब होता है हमेशा नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी टीम को बताना और नई चीज़ें सिखाने के लिए अपनी टीम को इंस्पायर करना। अपनी टीम को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर सकारात्मक कार्यों में उत्साहित करना। कहा भी जाता है बीइंग ओपन माइंडेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लीडरशिप। चौथा, विजन, दूर की सोच। एक अच्छा लीडर वो होता है जो वर्तमान में बेहतर नतीजे लाने के साथ साथ दूर की सोच भी रखता है। भविष्य में अपनी टीम को कहाँ लेकर जाना है, क्या गोल्स हैं, उसके दिमाग में इसका पूरा खाका होना चाहिए। लीडरशिप्स के लिए विज़न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाने में नमक होता है। जिस प्रकार कितना भी अच्छा पकवान क्यों ना हो, अगर उसमें नमक ना हो उस पकवान का कोई स्वाद नहीं रह जाता।
उस प्रकार पॉजिटिव विजन के बिना लीडरशिप बिना स्वाद की होती है। लीडरशिप स्किल्स हमें बताती हैं कि एक ऐसा लीडर जिसके पास विजन ना हो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। विजनरी होना क्या होता है ये एलन मस्क से सीख सकते हैं। इसका विजन मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का है। अगर आप एक लीडर हैं या लीडर बनना चाहते हैं तब आप दूर की सोच रखिए, विजनरी बनिए। फिफ्थ, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सृजनात्मक और नवविचार। क्रिएटिविटी भी एक लीडरशिप क्वालिटी है जो एक टीम के उत्साह को बढ़ाती है। क्रिएटिविटी से प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है और प्रोडक्टिविटी से कोई भी मुश्किल गोल आसानी से हासिल हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाता है इसके लिए आप हमारे यहाँ जो भी आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। इनोवेशन के बारे में स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है, इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडर एंड फॉलोअर। इसका मतलब ये है कि इनोवेशन ही वो चीज़ है जो एक लीडर और एक फॉलोअर में अंतर करता है। जो इनोवेटिव है वो लीडर है, जो इनोवेटिव नहीं है वो फॉलोअर है। इसलिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन लीडरशिप्स के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी जो लीडरशिप का छठवां गुण है, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी को समझाने के लिए मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब इसरो के मिशन लगातार असफल हो रहा था और सारा देश इसरो की तरफ देख रहा था, सतीश धवन जी ने जो उस मिशन के लीडर थे सामने आए और पूरे देश को संबोधित किया और असफलता की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिया, लेकिन टीम के सर पर इसका ठिकाना नहीं फोड़ा। और वहीं जब इसरो ने मिशन के सफल हुए, सफलता का पूरा श्रेय टीम को दे दिया। एक टीम लीडर को सतीश धवन जैसा होना चाहिए। सफलता का श्रेय पूरी टीम को देना चाहिए और असफलता का श्रेय अपने सर पर लेना चाहिए। एक इफेक्टिव लीडर की नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का गुण होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, एक टीम हमेशा लीडर के डिसीजन से ही आगे बढ़ता है और बाकी टीम मेंबर भी एक लीडर के निर्णय को ही फॉलो करते हैं। लीडर में क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने में देरी करना, बार बार डिसीजन को बदलते रहना एक अच्छे लीडरशिप की पहचान नहीं है। डिसीजन मेकिंग यदि अच्छी है तो एक लीडर अपनी टीम को पाकर हर समय खुश रहता है। इसके लिए एक लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। दोस्तों, यदि आपके पास ये सब गुण हैं और अपने इस गुणों को आप बाहर निकालना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी को अंदर डेवलप करें और एक टीम को लीड करने की तैयारी करें। आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए